के रूप में काम करने वाले आलोक बंसल जी का स्वागत करने के लिए बुलाता हूँ। नरेंद्र जी अंकल और संजय तारा भाई साहब और बंटी व्यास, अरोड़ा जी आ जाओ, जी अरोड़ा। शपथ ग्रहण समारोह अभी बाकी चल रहा है, लेकिन उसको भी हम किसी दिन कराएंगे। हमारे बीच फुटवीर संघ के जिलाध्यक्ष भाई तेजवीर जी आ चुके हैं। इनका सम्मान करने के लिए सिंगल दिलीप नाम दिलीप जी आ जाओ तो मजा आया। जिन लोगों ने बाहर नाश्ता कर लिया है, हमारी संस्था के चुनाव जुलाई महीने में हो चुके थे, लेकिन इन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण होली मिलन समारोह का जो कार्यक्रम होगा उसमें करने का विषय के रूप में है। दो 2017 में इसको जिले में कन्वर्ट कर दिया गया और आज जिला रेडीमेड के रूप में इस संस्था की पहचान भी बहुत सिस्टम में है, क्योंकि किसी भी संस्था को जिले भर में काम करने के लिए जिले के किसी पदाधिकारी को पहचानने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती। रेडीमेड के सारे पदाधिकारी जिले भर में एक एक जगह अपना वर्किंग करते हैं। और ये बात तो मैं बहुत पहले से कहता हूं, जब से मैं इतना उत्तरदायित्व जो व्यक्ति निभाएगा वो व्यक्ति ही इस संस्था को सजग रूप से आगे पटवृक्ष बना पाएगा। कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है भरतपुर के अंदर वर्तमान में, इतने विषम कोहरे के बीच में कुमेर गेट से बिजलीगढ़ तक कोई भी लाइट की व्यवस्था प्रशासन की नहीं है। किसी भी तरह की चौकीदारी के लिए पुलिस व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है और प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी किसी भी रूप में सुनने को तैयार नहीं है। नगर निगम के अंदर राजेंद्र जी मौजूद है, जिस दिन मीटिंग हुई थी, प्रशासन के पदाधिकारी हम लोगों को बुलाते हैं, उनकी सुनते रहो तो ठीक है। उस दिन राजेंद्र जी वगैरह सब बिखर गए, सब तरह से बात किया आयुक्त से, नहीं ये करा रहा हूं, वो कराऊंगा, ये करा दूंगा। और दीपावली की ब्रॉड सर्किट सजावट का प्रस्ताव उसने रखा और उसको करूंगा, फाइनल भी कर दिया, लेकिन कागज ही कागज में पूरा भरतपुर सज गया। ये बात मैंने अभी अक्टूबर नवंबर में जब आयुक्त महोदय से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा आयुक्त महोदय क्या कागज ही कागज में आपका भरतपुर सज गया? नहीं बंसल जी, वो क्या है कि लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कहाँ पोल लगेंगे, कैसे लगेंगे, क्या करेंगे। दुरुस्त व्यवस्था नहीं है जिससे कि कोई चोरी ताले वगैरह नहीं टूटे। इसके लिए मैंने लोगों से ये भी कहा है कि भरतपुर में जो भी पर्सनल चौकीदार लग रहे हैं
उनको कोई दुकानदार पैसे नहीं देते हैं, तो मेरी उनसे करवत प्रार्थना है, उनको पैसे दें नेपाली लोग जो हैं, जिससे क्या है कि वो आपकी दुकानों की सुरक्षा कर सकें। नेपाली को क्या भरोसा? ये भी है। नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो नहीं, हर 6 महीना बदल जाए ना, और क्या आएगा आगे से? एक बार तो देखना चाहिए ना, जैसे मोदी के लिए कहा था कि एक बार मोदी देख लो, तो मैं एक बार भगवान दास बंसल जी को भी जिले के पद पर देखना चाहता हूँ। और सब लोगों के चुनाव ये सब अब आवाज उठानी पड़ेगी हमें। धन्यवाद। उसमें चुनाव में हाथ खड़े करा के और उनको रिन्यूअल करना चाहते थे, लेकिन उसका हम लोगों ने पूर्ण रूप से विरोध किया, क्योंकि अब जिला व्यापार महासंघ रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड संस्था के चुनाव रजिस्टर्ड तरीके से कराने पड़ेंगे। और ये आवाज भरतपुर से नहीं, सारी तहसीलों से उठी। सबसे पहले कामा से कैलाश जी लोहिया बोलने के लिए आए मंच पर। उन्होंने एक ही बात कही कि आप हमें थोड़ा सा ये समझाएं आपके विधान में कि जिला व्यापार महासंघ के चुनाव कौन लड़ सकता है, कौन चुनाव कहाँ होंगे, कैसे कराएंगे, आपने रजिस्टर्ड विधान में क्या किया है। ये कैलाश जी ने क्वेश्चन किया, उसको भाई संजीव जी नहीं दे पाए उत्तर। उसको क्या है कि फिर मेरे पास, मैं विधान लेके गया था, मैं विधान ले आया था, तो उसमें मैंने स्पष्ट लिखा हुआ विधान की धारा पहले में स्पष्ट व्याख्या है कि जो किसी संस्था का अध्यक्ष होगा या महामंत्री होगा, वो व्यक्ति जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। कोई दोहराई नहीं है। आज इनको नगर निगम आयुक्त वगैरह सुनते हैं, कलेक्टर वगैरह सुनते हैं, पर आप लोगों की उसके पीछे जो ताकत है वो आप लोग हैं। ये संगठन एकजुटता बनाए रखें। आने वाले जिला व्यापार महासंघ के चुनाव में यही एकजुटता भगवान दास जी को सफलता के रास्ते पर ले जाएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं। बाकी कमियां बहुत हैं। चुनाव की बात अभी आई थी तो हमने भी बात करी थी नरेंद्र जी से, संजीव जी से, तो दिसंबर की कही थी उन्होंने, दिसंबर तक चुनाव हो जाएंगे, लेकिन 2 दिन बाद दिसंबर भी समाप्त हो रहा है, संभावना है नहीं। लास्ट विकल्प भी है, सारे विकल्प भी हैं। अभी सोसाइटी एक्ट में जाकर एक रिट लगा दो कि चुनाव नहीं हो रहा है, तो वो चुनाव कराने को कानूनन वो करेंगे, मजबूर करेंगे। आप सब लोग इतने संगठित होकर एक जगह पे, एक जाजम पर यहाँ बैठे हो, और यही अब जिला महासंघ में भी होना चाहिए कि हम सब एक जगह पे, एक जाजम पर बैठे। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि अपने तरीके से जो जिसका जो तरीका हो सकता है, जिला महासंघ पे प्रेशर बनाएं कि वो जल्द से जल्द चुनाव कराएं, क्योंकि अब तो उनको ये लग रहा है कि पैसे के इकट्ठे कर लिए, चुनाव होंगे चुनाव होंगे चुनाव होंगे, और जल्दी करो, आज लास्ट डेट है, आज ये है, उसके बाद सब शांत। और हम लोगों ने भी इसी मजबूरी में दिए थे कि साहब चुनाव होंगे, तो कहीं हमें ऐसा नहीं हो कि उनका एक तरफा हो जाए, हम पीछे रह जाएं। यही एक मजबूरी थी कि उसके संगठन के पैसे हमने दिए थे, नहीं हमारे ऊपर और कोई मजबूरी थी नहीं। मजबूरी ये के पास काम जाए और जिला महासंघ फिर से जिस तरह आज यहाँ बैठे हैं, जिला महासंघ के सभी सदस्य एक मंच पे, एक जाजम पे, एक पट्टी पे सब बैठे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि बाजार में हो रही गुंडागर्दी और रोड लाइट, इन सब समस्याओं के साथ साथ अपने संगठन की मजबूती पर भी ध्यान देना चाहिए। ये निश्चित है कि लोहिया जी ने बता ही दिया आपको कि सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, लेकिन हम ऑप्शनों में इसलिए नहीं जाना चाहते कि ये कुछ मेरे पास 5-6 दिन 10 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिला व्यापार महासंघ के विश्वास सूत्रों के आधार पर। मैं लोहिया जी आपको अवगत करा दूं। और प्रत्येक दुकानदार की ये समस्या है, और इसके लिए प्रत्येक दुकानदार अगर त्याग करे तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो अपन नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़े हम स्वार्थ में जी रहे हैं। हर दुकानदार ये चाहता है मरेगा तो भगवान दास, हम क्यों गया, हमें क्या जरूरत पड़ रही है। तो अगर आपकी ये सोच रहेगी तो ऐसे ही शोषण होते रहेंगे, और ऐसे ही ये तुम्हारी दुकानें जगह जगह खुलती रहेंगी, और हर 3 महीने के लिए कोई ना कोई दुकानें आएंगी और खोल के चले जाएंगी।
इसके लिए प्रत्येक दुकान से अगर एक आदमी इस तरह से खड़ा हो जाए ना कि एक सेना तैयार हो जाए रेडीमेड की, मैं तो ये कह रहा हूं केवल एक रेडीमेड की तैयार हो जाए, पर 150 से 200 दुकानदार 1.5-2, लेकिन ऐसा हम कोई दुकानदार नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी भी दुकानदार को हम यहां देखते हैं 7 बजे का टाइम देते हैं, 9 बजे तक नहीं आते। क्यों नहीं आते? उनको सोचना है बस भोजन करना है, हमें जाना है, तो मरने के लिए तो पदाधिकारी मौजूद है, वो कर लेंगे बस। लेकिन हमने देख लिया, खूब प्रयास करके देख लिया, आज भी हमने खूब प्रयास करे। वैसे तो दुकानदार कहता है साहब हमारे पास धंधा नहीं है, सुबह से शाम हो जाती है, ग्राहक नहीं है, लेकिन हम बुलाते बुलाते हाथ जोड़ते जोड़ते परेशान हो जाते, आने के लिए किसी पर टाइम नहीं है। स्टाफ सहित हमारे साथ सहयोग करें। कारण क्या है? निष्क्रियता लगती जब है, क्योंकि देखो एक बात बताऊं, ये भी सही कह रहा था मैंने कि भाई हम लोग 7, साढ़े 7, 8 बजे का टाइम देते हैं, बाजार में हम जाएगा कहीं दुकान के पास, उनकी परिस्थिति है। परिस्थिति क्या है कि कुछ तो दुकानदार एकल प्रवृत्ति के हैं, कुछ 2 भी है तैयार दुकान बढ़ा के जाइए, तो मैं को तेरे नौकर लग रहा हूं भैया, तो ऐसे कहते व्यवस्था है, मैं जानता हूं उन सब चीजों को। मैं भी अब 1.5 साल से फ्री इसलिए हुआ हूं कि मेरी मैडम भी कैंसर पेशेंट से मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन फेस्टूला हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे ने दुकान संभाल ली है, इसलिए मैं थोड़ा सा मुक्त हुआ हूं। आइए। अरे बेटे हो अतिथि ने, हेलो अतिथि ने बेटे। अच्छा अतिथि महोदय, तो आप बोलोगे? तो मैं वो कह रहे थे सभी दुकानदार अपने अपने एक डस्टबिन लगा लें, जिससे कि मिशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी दुकान के आगे गंदगी ना फैलेगी। मिशन मोदी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपकी दुकान के आगे आपके पास डस्टबिन होगा तो वो डस्टबिन वाला आता है, मैंने भी देखा है, क्योंकि मेरे बगल में एक चाट पकौड़ी लग चुकी है, उसको भी झेल रहा हूं। तो सिस्टम है ये तो, लेकिन क्या है कि वो उसकी जो डस्टबिन को वो उठा के जो डालता है ना गाड़ी में, अपने आप डालता है और अपने आप रख जाता है। ऐसी व्यवस्था अगर आप लोग करेंगे तो आपके लिए ही सुविधा रहेगी।
बताएं आज की मीटिंग। आज जिला रेडीमेड गारमेंट एंड हॉजरी एसोसिएशन का 2025 विदाई समारोह और 2026 आगमन का स्वागत करने के लिए एक साधारण आम सभा रखी गई, जिसमें भरतपुर जिला व्यापार महासंघ के चुनाव कराने की पुरजोर मांग की गई। भरतपुर जो अंधेरे में कुमेरगेट से बिजलीगढ़ तक बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, चौकीदार की व्यवस्था नहीं है, तंदुरुस्त व्यवस्था नहीं है पुलिस की, इसके सभी लोगों ने पॉइंट उठाए और सभी ने पुरजोर मांग की कि भरतपुर जिला अग्र व्यापार महासंघ का चुनाव होना चाहिए, पुलिस की व्यवस्था पूर्ण होनी चाहिए और ये फेरो कवर वगैरह की व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। नगर निगम को, नगर निगम के अंदर जो 69 के जो पट्टे बन रहे थे वो पट्टों को दोबारा चालू करना चाहिए। धन्यवाद। भगवान दास बंसल, शहर अध्यक्ष व्यापार महासंघ।